हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। देखिए, तकरीबन 4% की तेजी है यहाँ पर और नतीजे इनके कल आए थे और नतीजे के बाद अच्छी रफ्तार कह सकते हो आज की देखने को मिल रही है। जब बाजार खुला है तब देखने को मिली है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर पर पैसा लगाया जा सकता है कि नहीं और रिजल्ट्स कैसे आए हैं उसके बारे में भी। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 56 रुपीज़ का ये शेयर है और आज तकरीबन 3.5-4% की तेज़ी है। नतीजे अच्छे थे, बाजार भी अच्छे मूड में है आज जैसे ही खुला, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल गई। और एक महीने में अगर आप देखो तो जहाँ था वहीं पर है। ठीक है, इस बीच अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी 57 पे गया था, टूटकर वापस 54 पर आया, वापस गया 57 पर, टूटकर वापस 54 पर आया, वापस आज इसने तेजी दिखाई है। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 50% जितना ग्रोथ भी है। अब देखिए, बहुत कम प्राइस पे था, 24 रुपए के आसपास था ये, वहां से बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है, डबल से भी ज्यादा पैसा बनाकर दिया है इसने, 60 रुपए से भी ऊपर गया था लेकिन बाद में टूटा भी था, वापस तेजी पकड़ी है। अगर आप 5 साल की बात करो तो 5 साल में यहाँ पर 18% से भी ज़्यादा की गिरावट है। इस बीच हम देखें तो बड़े लेवल से ये टूटकर नीचे भी आया था। कोविड के वक्त ये आपको 11 रुपए पर मिल रहा था, वहां से एक अच्छी रफ्तार बनी भी थी, 45 रुपए तक भी गया ये, फिर से टूटकर 24 रुपए के करीब पहुंचा, वापस तेजी पकड़ी है। देखो, इस बैंक में ना तब सबसे ज्यादा दम हमें देखने को मिला था जब धारा 377 जो हटी थी और उसके बाद ये अजम्पशन लगाए जा रहे थे कि अब वहां पर बिजनेसेस ज्यादा बनते हुए आपको नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये हम सब जानते हैं कि जब बिजनेसेस को ज्यादा बढ़ावा मिलता है तो बैंक्स को फायदा वहां पर मिलता जरूर है। और जेएन के बैंक का फ्यूचर अच्छा होगा, ये तभी से हम जो प्रिडिक्ट है वो कर भी रहे थे। लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा मतलब ऊपर नीचे रहा ये शेयर, लेकिन अभी देखा जाए तो अच्छी खासी तेजी दिखा भी रहा है। अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और प्रॉफिट में 82% जितना ग्रोथ है, ये बहुत अच्छी बात है। इवन इनकम में भी 20 से 21% का ग्रोथ आया है। इनके इनकम की अगर हम बात करें तो 2440 करोड़ जितनी इनका ऑपरेटिंग इनकम रहा। ठीक है, और यहां पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट रहा है 307 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल इसी क्वार्टर में 169 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले बहुत अच्छा ग्रोथ है। इवन इनका इनकम में भी अच्छा ग्रोथ है। अगर आप देखो तो 2440 करोड़ की इनकम रही, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2020 करोड़ के आसपास की थी। तो देखा जाए तो रिजल्ट्स अच्छे हैं और यही वजह भी है कि आज उसका असर भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। जम्मू एंड कश्मीर बैंक मिड कैप शेयर है, ये 5200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम इनके 53 लाख जितने हैं। अभी जस्ट बाजार मतलब खुला ही है और काफी बड़े वॉल्यूम्स अभी से ही यहां पर देखने को मिल चुके हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे रिजल्ट्स, इवन पिछले क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो 245 करोड़ के प्रॉफिट्स थे इनके, तो इस बार उससे ज्यादा हुए हैं। पिछले क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो 2300 करोड़ के रेवेन्यू थे, तो उसके मुकाबले भी 6% का ग्रोथ है, चाहे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो या पिछले साल से कंपेयर करो, नतीजे अच्छे हैं जिसकी वजह से शेयर में तेजी है। शेयर होल्डिंग में अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो प्रमोटर है यहाँ पर, और प्रमोटर में कौन है? चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है। यहाँ पर 59.70% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास 1.53% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि डिविडेंड इस ये पे कर रहा है, 2016 में इसने पे किया था आखिरी बार, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। हालांकि बीच में ये बैंक काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा था, जब हम सब जानते कि कई सारे इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे फंडिंग को लेकर, और कहीं ना कहीं मतलब इलीगल तरीके से फंड किया गया था कई सारा पैसा, जिसकी वजह से कई वक्त के लिए ये बैंक का शेयर परफॉर्म नहीं किया था, काफी खराब परफॉर्मेंस दिखाई थी, ये भी आप कह सकते हो। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। और तो और अगर हम नजर करें इनके ऊपर, अगर मैं इनके डिविडेंड की तरफ चलूं तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ खास पे नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये आपको 2013 में 50 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा था, 14 में भी 50 रुपए का पे कर रहा था, इससे पहले 33-33.5 रुपए का पे कर रहा था। तो एक वक्त था, ठीक है, जब इतने हाई डिविडेंड पे आउट हो रहे थे जेएनके में,
और जहां तक बोनस की भी बात की तो हालांकि कोई हिस्ट्री वैसे अवेलेबल नहीं है, और अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट निकालूं तो हम सब जानते हैं कि भैया बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई भी थी, लेकिन उससे बड़ी गिरावट देखने को मिली भी है। जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर अगर हम देखें तो इनके जो रेवेन्यू थे वो ऑलमोस्ट स्टेटिक है पिछले 5 सालों में। हालांकि बढ़े जरूर थे, लेकिन 3 सालों में अगर देखा जाए तो ये थोड़े थोड़े करके कम हो रहे हैं। लेकिन अभी ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि एवरेज अगर हम देखें तो 2400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका अभी लास्ट दिसंबर क्वार्टर में आया है, जो कि 10,000 करोड़ की एवरेज बनाता है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि 2023 में इनका जो रेवेन्यू है वो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9,000 से 10,000 करोड़ के बीच में होगा, जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू होगा। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो बैंक 2020 में काफी लॉस में रहा, 1,140 करोड़ का लॉस हुआ। बाद में प्रॉफिट भी दिखाया 435 करोड़, फिर 775 करोड़, और अभी भी प्रॉफिट है। ठीक है, अभी भी प्रॉफिट है और अच्छा प्रॉफिट है। देखो लास्ट अभी ही 311 310 करोड़ का मुनाफा इसने कमाया है। ठीक है, और इससे पहले क्वार्टर में भी 245 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अच्छे प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं हमें, और अगर इसी को मेंटेन भी करेंगे तो उम्मीद है कि 1,000 करोड़ तक के तो प्रॉफिट ये 2023 फाइनेंशियल ईयर में दिखा देगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लेकर हम देखें तो देखो पहली चीज है कि बैंक किस प्राइस पर ट्रेड कराए, तो 56 रुपीज का प्राइस है जरूर, लेकिन 10 का पी रेशियो है, जो कि सस्ता है सेक्टर पी 22 के मुकाबले। और यही वजह है कि 100% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि खरीदारी करो, एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात भी कर रहे हैं, और प्रॉफिट का अच्छा साइन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और खरीदारी के लिए भी सही मौका शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग को लेकर, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 68.03% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ की। 0.69% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 2.09 डोमेस्टिक के पास है, 1.96 एफआईएल्स के पास है। मतलब बड़े बड़े फंड हाउस के पास कुछ खास बड़ी क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भैया बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी क्वांटिटी होनी चाहिए, खास करके बैंकिंग शेयरों में, तो वो यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। और रिटेल के पास ज्यादा होल्डिंग है, यहां पर 18% से भी ज्यादा की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, और अदर पार्टीज के पास 9.12% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो जम्मू एंड कश्मीर बैंक की अगर मैं बात करूं तो अभी जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि आज नतीजे के बाद एक रफ्तार देखने को मिली जरूर है, और ये बाजार एक्सपेक्ट कर भी रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ा सा करेक्शन यहां पर बनता है, और इसीलिए मैं अभी के अभी यहां पर खरीदने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये ऊपर की तरफ जाएगा जरूर अच्छे नतीजे के चलते, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा नीचे करके भी आएगा। सेम पैटर्न हमने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर भी देखा था, कि जैसे ही रिजल्ट्स आए थे एक मतलब तेजी हमें देखने को मिली थी जब बाजार खुला था उसके में, बाद में धीरे धीरे करके नीचे भी आया था। तो यहां पर ये 56 पे जरूर ट्रेड कर रहा है अभी के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि वापस ये आपको 54-53 रुपीज के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में कश्मीर में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो जरूर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर इस प्राइस पे जाके खरीदारी कर लो। अगर 50 रुपए के नीचे जम्मू एंड कश्मीर बैंक का शेयर आपको मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अभी थोड़ा बहुत ये टूट सकता है, क्योंकि हमने लेटेस्ट एग्जांपल देखा है, फेडरल बैंक में रिजल्ट्स के बाद अच्छे नतीजे थे फिर भी थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छे नतीजे थे फिर भी थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी। तो मैं ये मान रहा हूं कि रिजल्ट्स के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, और शायद यहां पर भी थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है। तो यही वजह है कि एकदम से यहां पर कूदने की जरूरत नहीं है। अगर ये शेयर आपको 50 रुपए के नीचे मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।